अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है और उसके अलावा राउंड 3 के बारे में भी इन्होंने इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। सारा कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो में मैं आपकी पूरी नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा, कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कब से कब तक जाना, सीट्स कैसे अलॉट हो जाएंगे, राउंड 3 के हवाले से क्या कुछ इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। सबको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए राउंड 1 की जब सिलेक्शन लिस्ट आई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा, राउंड 1 में उन्होंने हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज जो है, जिसमें हमारा सीडीपी आता है, जेकेपीएम आता है, सपोर्ट्स कैटेगरीज आती है या पीडब्ल्यूडी हमारा होता है। तो ये जो सारी की सारी कैटेगरीज हैं, ये जो है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है। उसके बाद वर्टिकल कैटेगरीज जो है वो तो अलग होती है, लेकिन जो सीडीपी, जेकेपीएम, सपोर्ट्स है, पीडब्ल्यूडी है, इनकी सीट्स को इन्होंने राउंड 1 में फिल नहीं किया था और नोटिफिकेशन में ही इन्होंने मेंशन किया था कि राउंड 2 हम करेंगे, उसमें हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सीट्स को फिल करेंगे। फिर मैंने वीडियो भी डाला था, इसमें मैंने आपको बोला था कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सीटें वैकेंट है, उसके लिए राउंड 2 होगा। मे बी ये लोग हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए सेपरेट राउंड करेंगे, लेकिन राउंड 2 काउंसलिंग का होगा ही होगा। फिलहाल के लिए उन्होंने यहाँ पे कल रात में नोटिफिकेशन जारी किए। इसमें हमें अगर आप देख लोगे, कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड फिजिकल फॉर एडमिशन टू, मतलब रिमेनिंग सीट जो वैकेंट रही है किसमें, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज में, सिर्फ जिसमें हमारा सीडीपी है, जेकेपीएम है, सपोर्ट्स है, उसके अलावा यहाँ पे पीडब्ल्यूडी है, ठीक, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए, पैरामेडिकल के लिए भी और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। बहरहाल ये तो आपको पता है। हम यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे डेट्स के बारे में देख लेंगे। तो जो कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक, देखिए मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही बोला है कि राउंड 3 के बारे में भी इसमें मेंशन है, अच्छी तरह से वीडियो को देखना। तो जो कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, जिनके पास हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है या जिसको हम सब कैटेगरी कहते हैं, वही कैंडिडेट सिर्फ राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे। ओपन मेरिट, आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अगर उनके पास हॉरिजॉन्टल कैटेगरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल बोले तो एक हमारी है सीडीपी, एक हमारी है सपोर्ट्स, एक हमारी है पीडब्ल्यूडी और उसके अलावा एक हमारी है जेकेपीएम, ठीक। इन 4 कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, सिर्फ यही 4 कैटेगरी के कैंडिडेट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इन कैटेगरीज की जो सीटें हैं, इनकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, इनकी जो सीटें हैं वो फिल नहीं हुई हैं राउंड 1 में। उसके लिए ये लोग राउंड 2 में इन सीट्स को फिल करेंगे, जैसे नीट में होता है, सेम एज इट इज उन्होंने ऐसा इसमें भी किया। तो जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे देख सकते हैं आप, 19 तारीख को यानी कि थर्सडे को आपकी काउंसलिंग होने वाली है। सीडीपी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, सीडीपी के तमाम कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है, तमाम जिनके रैंक 1 से लेके रैंक 19,961 तक है, वो सभी के सभी कैंडिडेट राउंड 1-2 के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, जिनके पास सीडीपी कैटेगरी है। उसके बाद सपोर्ट्स कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, जिनकी सपोर्ट्स कैटेगरी की रैंक 1 से लेके रैंक 25 तक है, ठीक। सपोर्ट्स कैटेगरी की रैंक अगर आपको रैंक 1 से लेके रैंक 25 तक है तो ही आप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। अगर उसके बिलो, उसके अबो आपकी है 26-27, तो आप राउंड 2 में जा नहीं सकोगे। पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करेंगे, इसमें जिन कैंडिडेट्स के रैंक 1 से लेकर रैंक 19,961 यानी कि पूरे ऑल ओवर कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी के हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। जेकेपीएम की अगर हम बात करेंगे, जिनको रैंक 2000 तक रैंक है वही यहाँ पे जा सकते हैं, यानी कि इन्होंने कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब जिस कैटेगरी में सीटें ज्यादा वैकेंट है उसमें इन्होंने सभी बच्चों को बुलाया है, और जिसमें सीटें कम है, जैसे सपोर्ट्स में 2% की रिजर्वेशन है, उसमें थोड़ी सीटें बची होंगी, तो इसमें इन्होंने कम ही कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया। याद रखें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले ही कैंडिडेट राउंड 2 के लिए जाएंगे। ओपन मेरिट वाले, कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, जिनको वर्टिकल कैटेगरीज हैं, जैसे आरबीए है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, ओबीसी, वो यहाँ पे राउंड 2 के लिए यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक हो गया। आपका हॉरिजॉन्टल वाले बच्चों का ये राउंड 2 होने वाला है। इस बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ पे इन्होंने जो समझाए वो यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे इन्होंने सीट मैट्रिक्स का बोला है कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको सीट मैट्रिक्स देखने के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहरहाल आपको ऑलरेडी पता ही यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इसमें ये भी मेंशन किया है कि फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट 19 तारीख को काउंसलिंग के लिए जा रहा है, तो उस कैंडिडेट को अगर इनकेस जो उसने अपनी प्रेफरेंसेस रखी है, पसंद का कॉलेज अगर उसको अपने शिफ्ट में नहीं मिला, तो उस कंडीशन में उसको कहा गया कि थोड़ा सा वेट कर लेना, मे बी आगे चल के जो कोई सीट चेंज हो जाएगी तो आप उसको क्लेम यहाँ पे कर सकते हैं। बहरहाल ये तो उन बच्चों के लिए जो काउंसलिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन किया, हाईलाइट करके, बोर्ड ने ऑलरेडी मेंशन किया था नोटिफिकेशन में ही कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का हम राउंड 2 करेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे बोला है। यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के कैंडिडेट थे, जिन्होंने चॉइस फिलिंग करी, प्रेफरेंसेस अपने रखी, रजिस्ट्रेशन करी, लेकिन 1000 उन्होंने पे नहीं किया, फी नहीं पे की, तो वो राउंड 2 के लिए यहाँ पे जा नहीं सकेंगे। या जिन कैंडिडेट्स ने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, वो राउंड 2 के लिए यहाँ पे बहरहाल जा सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने यहाँ पे लास्ट पॉइंट मेंशन किया, इन्होंने कहा कि जो सीटें वैकेंट रही हैं राउंड 1 में, ठीक, उन सीट्स को ये लोग फिल नहीं कर रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की जो सीटें हैं इन सीट्स को इन्होंने राउंड 1 में फिल ही नहीं किया था, इन सीट्स को इन्होंने राउंड 1 में ऐसे ही रखा था। तो जो वैकेंट रही है राउंड 1 में सीटें, जिनमें मतलब ओपन मेरिट की जो सीटें होंगी, आरबीआई की जो सीटें होंगी, ईडब्ल्यूएस की जो सीटें होंगी, यानी कि ओवरऑल सारी कैटेगरीज की जो सीटें होंगी, उन सीट्स को इन्होंने राउंड 1 के बाद फिल तो नहीं किया, कोई राउंड हुआ नहीं। हॉरिजॉन्टल की तो ऑलरेडी अपनी सीट्स है वो वैकेंट रही थी, उन्हीं को फिल कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो सीटें वैकेंट रही हैं राउंड 1 में, इसके लिए यहाँ पे अनदर राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि तीसरा राउंड काउंसलिंग का हम करेंगे, और तीसरा राउंड ऑफलाइन मोड में करेंगे। उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि तीसरा राउंड के लिए भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था, यानी कि जो सीटें वैकेंट रही हैं ओपन मेरिट आरबीआई ईडब्ल्यूएस में, उसके लिए ये लोग तीसरा राउंड काउंसलिंग का भी करेंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। क्योंकि सीटें काफी वैकेंट हैं, उनको इन्होंने फिल करना ही करना है, तो वो यहाँ पे आई थिंक 20 के बाद यहाँ पे ये लोग करेंगे। तो 30 तक ये लोग वो राउंड का भी काउंसलिंग यहाँ पे निपटा देंगे। बाकी आईएनसी के हिसाब से 30 तारीख एडमिशन की लास्ट डेट है, उसका कोई इशू नहीं है, वो एक्सटेंड भी हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। यानी कि जो तीसरा राउंड का वेट कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि तीसरा राउंड होने के भी काफी चांसेस हैं, क्योंकि सीटें काफी वैकेंट रही है। मैंने पहले ही आपको बोल के रखा है कि काफी सीटें वैकेंट रही है, तो तीसरा राउंड भी ये लोग आप लोगों का करेंगे। बहरहाल ये था आपका राउंड 2 का, और राउंड 3 के बारे में सारा कुछ अपडेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में